सो हाय गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू GC 3.0। क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रुप 15 एलिमेंट्स, और ग्रुप 15 एलिमेंट्स में हम आज की क्लास में पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं अबाउट ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। जैसा कि आप लोगों ने अभी अभी अपना सिलेबस चेक किया होगा, उसमें ग्रुप 15 के अंदर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की बात भी करी गई है। और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हमें पढ़ना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप जेई और नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो गाइज वहां पर भी इसकी अच्छी खासी इंपॉर्टेंस होती है। तो चलो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो लेट्स गेट स्टार्टेड मेरे प्यारे बच्चों। एक छोटा सा अपडेट, वैसे तो ये अपडेट आप लोगों के लिए नहीं है। अगर आप किसी 8, 9 और 10 के बच्चे को जानते हो जो अपना अर्ली फाउंडेशन बनाना चाहता है, जो आप लोगों ने शायद मिस कर दिया होगा, 8, 9 और 10 का बच्चा जो अपना अर्ली फाउंडेशन बनाना चाहता है जेई नीट जैसी एग्जाम्स के लिए, NTSC ओलंपियाड्स के लिए, तो उसके लिए गाइस एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि मैंने अनअकैडमी पर एक कैटेगरी पर ज्वाइन किया है, और वो कैटेगरी सिर्फ 8, 9 और 10 के बच्चों के लिए है, अर्ली फाउंडेशंस के लिए। उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। उन डिजायरेबल बच्चों के साथ, उन नीडी बच्चों के साथ जिनको उस चीज की नीड है, जरूर शेयर कीजिएगा। तो बेसिकली अगर मैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की बात करूं तो देखो, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन का काफी ज्यादा डाइवर्स केमिकल बिहेवियर और बहुत ज्यादा डाइवर्स स्ट्रक्चर्स होते हैं। यानी हम लोग अगर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की बात करें तो हमारे नाइट्रोजन के अलग अलग ऑक्साइड्स होते हैं, जिनसे कि उनका बिहेवियर भी अलग अलग होता है और उनके स्ट्रक्चर भी अलग अलग होते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नाइट्रोजन बेसिकली कितने प्रकार के ऑक्साइड बनाता है। सबसे पहला ऑक्साइड N2O बनेगा, उसके बाद नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, इसको अगर आप चाहो तो आप बोल सकते हो डाई नाइट्रोजन। आप इसको क्या बोल सकते हो? डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। भाई सीधा सा नाम है, 2 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन, ये कहलाएगा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। इसको N2O3 को आप बोल सकते हो डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। फिर ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। अभी जब अपन आगे पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि NO2 इज बेसिकली अनस्टेबल। एक्चुअली NO2 के अंदर प्रॉब्लम क्या होती है? NO2 के अंदर एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड दिखता है, तो ये अनस्टेबल होता है। तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए ये डायमराइज हो जाता है। 2 NO2 के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ में जुड़कर N2O4 बना लेते हैं। तो ये N2O4 डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए नेचर में ये नहीं दिखाई देता है बल्कि ये दिखाई देता है। और आखिरी डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5। तो बेसिकली आपके पास में 5 तरीके के ऑक्साइड्स अवेलेबल होते हैं। क्या ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुए? चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले हम लोग हमारे डाइनाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, जिसका मैंने आपको N2O5 फॉर्मूला सिखाया था, जिसका दूसरा नाम इस बेसिकली नाइट्रस ऑक्साइड होता है। दूसरा इसका नाम क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड, which is also called as laughing gas। ही वो वाली गैस नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। फॉर्मूला N2O, ऑक्सीडेशन स्टेट +1। आई होप आप लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आती हो। अगर आपसे कोई बोले कि भाई N2O में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तो मैं उसको मान लेता हूं X। नाइट्रोजन के 2 एटम, इसलिए मैं मान लेता हूं इसको 2X प्लस यहां पर एक ऑक्सीजन पर चार्ज होता है -2, नेट चार्ज इस मॉलिक्यूल पर 0। तो ये बन जाएगा 2X -2 इज इक्वल टू 0। सो 2X इज इक्वल टू 2। सो X की वैल्यू विल कम आउट टू बी +1। तो ये रही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज +1। अब इसको प्रिपेयर करने का तरीका, भाई पहली प्रिपरेशन आप यहां पर अमोनियम नाइट्रेट ले लीजिए। अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3। जब आप इसको 250 डिग्री सेल्सियस पर हीट करोगे तो बेसिकली इसका डीकंपोजिशन हो जाएगा। अमोनियम नाइट्रेट क्या हो जाएगा? डीकंपोज हो जाएगा। और क्या होगा? यहां से आप खुद ऑब्जर्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि यहां से 2 नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन ये और एक नाइट्रोजन ये 2 नाइट्रोजन N2 बन के अलग हो गए, और इन 3 ऑक्सीजन में से
इन 3 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन इसके साथ अटैच हो जाएगा और आपको N2O बनाकर दे देगा। अब यहाँ पर आप खुद जानने वाले हैं कि 3 में से अगर एक ऑक्सीजन चला गया तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन बचे और 4 हाइड्रोजन बचे, तो ऑब्वियसली ये मिलकर क्या बना लेगा, वाटर। बड़ी इजी और बड़ी प्यारी केमिकल रिएक्शन है एंड आई थिंक इस केमिकल रिएक्शन के अंदर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं होगा। अगली प्रिपरेशन भी बहुत आसान है। यहां पर इन्होंने NH2OH ले लिया है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH2OH। इसका ट्रीटमेंट HNO2 के साथ करा है। गाइस ध्यान रखना, HNO3 नहीं, HNO2। अब यहां पर क्या होगा, यहां से एक नाइट्रोजन इसके नाइट्रोजन के साथ में और यहां से एक ऑक्सीजन लेके, इन दो में से एक ऑक्सीजन लेकर N2O बन के बाहर हो जाएगा। अब यहां पर क्या बचा, 1 2 3 और 4 हाइड्रोजन बचे और एक 2 ऑक्सीजन बचे, यानी 2 वाटर यहां से बाहर हो गए। तो ये 2 केमिकल रिएक्शन बहुत ज्यादा इजी है, जिसमें से फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाली ये ऊपर वाली है, अमोनियम नाइट्रेट वाली। आगे बढ़े, चलिए ग्रेट सुपर। अगली रिएक्शन की तरफ चलते हैं। रिएक्शन हो गई, प्रिपरेशन हो गई। वैसे आपको ज्यादा इसके बारे में डिटेलिंग लेने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में इतना कुछ खास दिया हुआ नहीं है। लेकिन अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहली बात तो ये कलरलेस गैस होती है और न्यूट्रल गैस होती है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो भी तुम्हारे नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, हमेशा ध्यान रखना इसके अंदर वो एक्चुअली एसिडिक नेचर के होते हैं। हम लोग सब बात जानते हैं कि वो हमेशा एसिडिक नेचर के होते हैं। और क्योंकि नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी एसिडिक नेचर के होंगे। लेकिन यहां पर एक बात और ध्यान रखेगा, यहां पर एक रूल और लगता है, दैट एज ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस एसिडिटी इंक्रीजेस। इसी वजह से जब आप यहां पर N2O को ऑब्जर्व करोगे तो N2O की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको +1 दिखती है, विच इज वेरी लो। तो लो ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से ये वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी N2O डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड या जो भी आप इसको लाफिंग गैस बोल लो, ये न्यूट्रल गैस कैटेगरी में आती है बिकॉज ऑफ इट्स लो ऑक्सीडेशन नंबर। छोटा ऑक्सीडेशन नंबर होने की वजह से ये एसिडिक ना होते हुए न्यूट्रल कहलाती है। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाओगे, आप N2O5 की तरफ जाओगे, आप N2O4 की तरफ जाओगे, वहां पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा हो जाएगा और वो फिर वहां पर एसिडिक होता जाएगा। ठीक है, ये बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये N2O सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन कैसे एग्जिस्ट करता है, N2O.6H2O के साथ, यानी 6 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यहाँ पर होने चाहिए। और तीसरी प्रॉपर्टी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, 600 डिग्री सेल्सियस पर आपका नाइट्रस ऑक्साइड डीकंपोज हो जाएगा, वी कैन से थर्मली डीकंपोज हो जाएगा। और थर्मली डीकंपोज होने की वजह से ये N2O 600 डिग्री सेल्सियस पर हीट करके नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाएगा, अपने एलिमेंटल फॉर्म में चला जाएगा। कौन से फॉर्म में चला जाएगा, अपने एलिमेंटल फॉर्म में चला जाएगा। तो ये 3 प्रॉपर्टी है, इन 3 प्रॉपर्टी को अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। बड़ा इजी टॉपिक है, कोई ज्यादा लोचा लपाचे वाले बात नहीं। देखो अब हम लोग हमारे अगले ऑक्साइड की तरफ आ चुके हैं बिना किसी परेशानी के। हमारा अगला ऑक्साइड इस नाइट्रिक ऑक्साइड, पहले हमने इसके पहले नाइट्रस ऑक्साइड पढ़ा, N2O लाफिंग गैस। अब हम पढ़ रहे हैं नाइट्रिक ऑक्साइड यानी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। केमिकल फॉर्मूला NO ऑक्सीडेशन स्टेट +2, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का चार्ज x, ऑक्सीजन का चार्ज -2, नेट चार्ज 0, तो x की वैल्यू ऑटोमेटिकली +2 हो जाएगी। नाउ गाइस, अगर मैं इसके प्रिपरेशन की बात करूं तो गाइस इसकी प्रिपरेशन बेसिकली आप यहां से उठा सकते हैं। ये वाली केमिकल रिएक्शन आप डायरेक्टली उठा के देख सकते हैं। तो इस केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, जब आप लोग कॉपर मेटल का ट्रीटमेंट एक एसिड के साथ करते हो HNO3 के साथ, तो वैसे तो यहां पर आप लोगों के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होनी चाहिए, क्योंकि जब एसिड के साथ में मेटल जाता है तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, भाई बचपन से हम लोग क्या पढ़ते हैं कि अगर आपने एक एसिड में मेटल मिला दिया
तो वो एक सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। हम लोग बचपन से ये पढ़ते हुए आए हैं। लेकिन यहां पर क्योंकि आप नाइट्रिक एसिड लिख रहे हो जिसमें सेल्फ ऑक्सीडाइजिंग पावर होता है, जिसमें कि सेल्फ ऑक्सीडाइजिंग पावर होता है, ये यहां पर एक दूसरा ही रिजल्ट देगा। क्या रिजल्ट देगा देखिए, सबसे पहले आपका नाइट्रिक एसिड खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाएगा, आपका नाइट्रिक एसिड खुद ही टूट जाएगा। कैसे टूट जाएगा मैं आपको बताता हूं। नाइट्रिक एसिड में से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनके बाहर हो जाएंगे, ठीक है। अब यहां पर आप जानते हैं कि एक कॉपर पर, अब यहां पर देखो मैंने लिख भी रखा है, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ने की वजह से +2 चार्ज आ जाता है। तो 3 कॉपर यहां से बाहर निकले +2 चार्ज लेकर। अब आप लोग सब जानते हो कि जो तुम्हारा HNO3 होता है, HNO3 में जो NO3 होता है उस पर -1 चार्ज होता है। आप देखो यहां पर एक NO3 पर सिर्फ +1 चार्ज है, एक NO3 पर कितने चार्ज है, +1 चार्ज है। तो यहां पर एक कॉपर, सॉरी उल्टा लिख दिया, यहां पर एक NO3 पर -1 चार्ज है, यहां पर -1 चार्ज है, ठीक है। तो यहां पर एक NO3 यहां कनेक्ट होगा -1 चार्ज लेकर और एक NO3 यहां कनेक्ट होगा -1 चार्ज लेकर। तो क्योंकि तुम यहां पर 3 कॉपर ले रहे हो, तुमको यहां पर टोटल 1 के साथ 2 चाहिए, तो 3 के साथ टोटल 6 चाहिए। तो 8 HNO3 में से 6 NO3 एज इट इज निकलकर इसके साथ जुड़ जाएंगे, तो ये तुम्हारा कॉपर नाइट्रेट बन गया। ये काम खत्म हो गया। अब यहां पर देखिए क्या बचा। अब यहां पर तुम्हारे पास में टोटल 8 हाइड्रोजन बचे और सिर्फ 4 ऑक्सीजन बचे। कैसे भाई, देखो यहां पर आप काउंट करो, 8 3 ज़ा 24, यहां पर 24 ऑक्सीजन थे, जिसमें से 3 2 ज़ा 6 और 6 3 ज़ा 18 तो यहां निकल गए और 20 हो गए, टोटल 20 ऑक्सीजन निकल गए। अब सिर्फ 4 ऑक्सीजन बचे, तो वो 4 ऑक्सीजन यहां पर यूज्ड अप हो गए। तो रिएक्शन बड़ी इजी है। आपको इस रिएक्शन को याद रखने के लिए सबसे बेसिक चीज क्या याद रखनी, वो मैं आपको बता देता हूं कि आप इसको कैसे कनेक्ट करोगे। आपको सबसे पहले 8 HNO3 को तोड़ना है। आपको 8 HNO3 को सबसे पहले कुछ इस प्रकार तोड़ना है। यहां पर भी 8 लगा दो, यहां पर भी 8 लगा दो। यहां पर आपके पास में 3 कॉपर है। अब आपको क्या करना है, 3 कॉपर के साथ में 6 NO3 निकाल देने हैं। तो यहां पर 3Cu NO3 होल ट्वाइस, एक प्रोडक्ट तुम्हारा बन के अलग हो गया। अब इसमें से तुम्हारे पास में 6 चले गए, तो अब यहां पर बचे 2 NO3। अब यहां पर तुम्हारे 8 हाइड्रोजन बचे, तो 8 हाइड्रोजन का सेटिस्फेक्शन जरूरी है। तो 8 हाइड्रोजन यहां से 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 में से 4 ऑक्सीजन ले लेंगे। 4 ऑक्सीजन ये 8 हाइड्रोजन के साथ मिलकर वाटर बना लेंगे 4H2O। अब यहां पर टोटल 4 ऑक्सीजन निकल गए। अब यहां पर क्या बचा, 2 नाइट्रोजन बचे और 2 ऑक्सीजन बचे, बस वो कंबाइन करके 2 नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना दो। तो रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत आसान है। इस चीज को भले भूल जाओ, तुम्हें इस चीज को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू मक अप दिस। सिर्फ ये रिएक्शन याद रखो, सिर्फ ये रिएक्शन याद रखो। अगर ये रिएक्शन याद है तो मजा आ जाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी एक और प्रॉपर्टी देखते हैं, जो इसको बनाने का तरीका, इनफैक्ट प्रॉपर्टी नहीं बोलना चाहिए, प्रिपरेशन है, वो होती है फ्रॉम कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। क्या करना है आपको, प्लेटिनम को एज अ कैटलिस्ट यहां पर चूज करना है और ये प्लेटिनम 5 ऑक्सीजन को 4 अमोनिया के साथ ट्रीट करेगा। देखो वापस से वही सिस्टम निकल के आ रहा है। आप मेरी बात समझना, क्योंकि यहां पर 4 नाइट्रोजन है और यहां पर टोटल 10 ऑक्सीजन है और यहां पर 4 नाइट्रोजन है और 4 3 ज़ा 12 हाइड्रोजन है। तो अब आप खुद ही समझ जाओ, 12 हाइड्रोजन है, तो यहां से 6 ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी ताकि 6 मोल्स ऑफ वाटर बन जाए। देखो 6 ऑक्सीजन हो गए, 12 हाइड्रोजन हो गए, तो ये तुम्हारा पूरा बैलेंस हो गया। तो अब यहां पर बचे 4 ऑक्सीजन और यहां पर हाइड्रोजन खत्म हो गया, यहां पर बचे 4 नाइट्रोजन, ये जुड़ गए, 4 नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन गए। बहुत इजी, बहुत इजी। आई मस्ट से ये बहुत इजी रिएक्शंस है। हम लोग बस इसे ऐसा समझते हैं कि बहुत बड़ा हलवा है,
कोई बहुत बड़ा तोप चंद है और हम उसको देख के डर जाते हैं, बट इसको लेकर डरने की कोई बात नहीं होती, इजी रिएक्शन है, समझने की देर होती है। प्रॉपर्टी अगेन ये कलरलेस गैस है, इट इज अ कलरलेस गैस, लेकिन अगर ये अपने सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में दिख रहा है तो हल्का सा ब्लूइश कलर ऑक्यूपाई कर लेता है, ब्लू कलर का हो जाता है, कब, जब ये अपने सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में होता है। दूसरी प्रॉपर्टी इसके साथ भी सेम है, अगर आप आपके नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को डीकंपोज करने की कोशिश करो एट अ हाई टेम्परेचर तो ये बड़े आराम से डीकंपोज हो जाता है, इसका डीकंपोजिशन बड़ा आसान होता है, अपने एलिमेंटल फॉर्म में टूट जाता है। लेकिन अगर आप आपके नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीडेशन करो, मतलब अगर आप इसका ट्रीटमेंट ऑक्सीजन के साथ करो तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेता है। तो ये भी एक अच्छी केमिकल रिएक्शन है भाई, एक ऑक्सीजन इसके साथ और दूसरा ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइन होगा क्योंकि तुमने दो लिए हैं यहाँ पर। तो ये भी एक अच्छी केमिकल रिएक्शन है, इसको आराम से नोट कर लो, देख लो, कोई डाउट मेरे ख्याल से नहीं आना चाहिए, सारी रिएक्शन बड़ी आसान है। आगे बढ़ते हैं, नाइट्रोजन, अब यहाँ पर कौन से ऑक्साइड की तरफ आ गए हैं हम, नाइट्रोजन के डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड यानी कि N2O3 की तरफ आओ। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर तुम्हारे पास में दो नाइट्रोजन है इसलिए 2x लेना पड़ेगा मुझे, प्लस यहाँ पर टोटल 3 ऑक्सीजन है इसलिए मुझे 3 लेना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय -2 करना पड़ेगा, मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है इसलिए इज इक्वल टू में 0 लेना पड़ेगा। सो 2x - 6 इज इक्वल टू 0, सो 2x इज इक्वल टू 6, तो x विल बिकम, ऑक्सीडेशन स्टेट विल बिकम 3, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। ठीक है, प्रिपरेशन देख लेते हैं भाई। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा तुमको, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट करना पड़ेगा। तो टोटल यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगी, एक बहुत बढ़िया सी कॉम्बिनेशन सॉर्ट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी जिसमें ये दोनों नाइट्रोजन कंबाइन होकर N2 बना लेंगे और ये 2 और 1 3 ऑक्सीजन मिलकर N2O3 बना लेंगे। इजी रिएक्शन है, इसको आप लोग लर्न कर सकते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। वैसे तुम्हारा पेपर पूरा ऑब्जेक्टिव होने वाला है तो इन सब की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट मुझे नहीं लगती कि होगी। हाँ, ये रिएक्शन जरूर देखनी पड़ सकती है, ये रिएक्शन पर एक बार जरा फोकस मार लेना क्योंकि रिएक्शन थोड़ी आर्सेनिक ऑक्साइड के साथ में, जो कि नाइट्रोजन फैमिली का तीसरे नंबर का मेंबर होता है, जब आप इसको HNO3 डाइल्यूट और वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या होगा भाई, सीधा सा हिसाब है, बिल्कुल सीधा सा हिसाब है। आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से देखिए, यहां से आपका जो नाइट्रोजन है, यहां से आपका जो नाइट्रोजन है, आपको इसके टेक्निकली यहां पर 2 मोल्स लेने पड़ेंगे। तो वो 2 नाइट्रोजन, ये 2 नाइट्रोजन, ये 3 ऑक्सीजन के साथ में, आपके पास में HNO3 कितने हैं, 2 हैं, मतलब HNO3 प्लस HNO3, तो एक नाइट्रोजन और एक नाइट्रोजन यहां से निकले और एक O3 लेकर N2O3 बन के फरारी काट रहे हैं, ये बन गया तुम्हारा N2O3। अब यहां पर क्या बचा, अब यहां पर बचे 2 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन बचे यहां पर। उसके अलावा तुम्हारे पास यहां पर वाटर बचा, तो वाटर के 4 हाइड्रोजन बचे और 2 ऑक्सीजन यहां बचे। फिर उसके बाद तुम्हारे पास में यहां पर आर्सेनिक बचा, आर्सेनिक के 2 एटम बचे और ऑक्सीजन के 3 एटम बचे। तो ये सब अब यहाँ पर आप कंबाइन कर दो, तो देख लो ऑक्सीजन कितने, 3 4 5, देखो 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 ऑक्सीजन बचे, हमने मॉलिक्यूल बना दिया, 4 2 8। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 और 4 6, तो H3 ले लिया, हमने हाफ कर दिया, H3 ले लिया, O4 ले लिया, क्योंकि तुम्हारे पास में 6 हाइड्रोजन बचे, 8 ऑक्सीजन बचे, तो हमने इसको आधा कर लिया, 3H कर लिया और 4O ले लिया, तो 4O H3। और आर्सेनिक कितने बचे, 2, तो एक आर्सेनिक ले लिया, तो H3AsO4 बन गया, और आर्सेनिक तुम्हारे पास में 2 थे तो इन सबको 2 कर दिया ताकि ये नंबर बराबर हो जाए। तो ये एक बड़ी अच्छी केमिकल रिएक्शन है, इजी केमिकल रिएक्शन है, दिखने में खतरनाक होती है। अगर आपको रिएक्शन ब्रेक करना आ गई, अगर आपको रिएक्शन का ब्रेक डाउन करते आ गया तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होनी है, आपका काम बड़े आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं जल्दी जल्दी से, और इसकी थोड़ी प्रॉपर्टीज देखने लायक है।
तो पहली प्रॉपर्टी क्या है इसकी, सॉलिड और लिक्विड स्टेट में N2O3 अगेन एक ब्लू कलर का सॉलिड या ब्लू कलर का लिक्विड होता है, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है। जब कभी भी अपने गैसियस फॉर्म में होगा तो कलरलेस ही होगा, इसलिए वो हमने यहाँ पर लिखा नहीं है। जब ये गैसियस स्टेट में होता है तो N2O3 इज कंप्लीटली डिसॉल्व टू गिव NO and NO2, डिसॉल्व नहीं सॉरी डिसोसिएट, यानी कि सीधा सा हिसाब है कि जब N2O3 अपने गैसियस फॉर्म में जाता है, भाई जब कभी भी कोई अपने गैसियस फॉर्म में जाता है दैट मीन्स उसके पास में हाई टेम्परेचर होता है। भाई मुझे एक बात बताओ, जब कभी भी आपके पास में वाटर वेपर फॉर्म में, मतलब आपने उसको 100 डिग्री पर हीट किया होगा तभी लिक्विड से वो वेपर फॉर्म में हुआ होगा, तो जनरली जब कभी भी कोई लिक्विड होता है तो उसका टेम्परेचर, उसके अंदर एनर्जी हाई होती है। दैट मीन्स जैसे तुम N2O3 की एनर्जी हाई करोगे उसका डिसोसिएशन कंफर्म है अपने इनिशियल फॉर्म में। जैसा कि मैं आपको बताऊं, ये इसकी प्रिपरेशन का उल्टा हो गया। ये देखो, आपने अगर यहाँ पर देखा हो तो आप इसकी पहले प्रिपरेशन करते थे, इससे NO और NO2 मिलाकर N2O3 बनाते थे, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इसका उल्टा हो गया, यहाँ पर इसका उल्टा हो गया, हीट करा तो डीकंपोज हो गया। क्या बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है? अच्छा, इन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, जब आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का इस्तेमाल करोगे तब तुम्हारे N2O3 का जो ब्लू कलर होता है ये डिसअपियर हो जाएगा। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर N2O3 का कलर डिसअपियर होना दैट मींस N2O3 का अपनी आइडेंटिटी लूज कर देना। जैसे आप लोग सब जानते हो, ऐसे कई टेस्ट अपन देखते हैं, जैसे आपने क्लास 11th में ब्रोमीन टेस्ट पढ़ा होगा। ब्रोमीन एक रेडिश ब्राउन कलर का सॉलिड होता है, लिक्विड होता है इनफैक्ट। जब उस लिक्विड के अंदर हम लोग कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड डालते हैं तो उसका कलर लूज हो जाता है, तो हम बोलते हैं कि Br2 टूट गया। एक ब्रोमीन एक कार्बन पर, दूसरा ब्रोमीन दूसरे कार्बन, मैंने Br2 जैसे टूटा उसका कलर खत्म हो गया। ठीक वही चीज यहाँ पर भी N2O3 के साथ हो रही है। भाई N2O3 का ब्लू कलर डिसअपियर हो जाना मतलब N2O3 का टूट जाना, और एग्जैक्टली होता भी ये है कि कंसंट्रेटेड H2SO4 बोले तो बॉस हुकुम इसका बॉस सबका पानी निकाल देता है ये। तो H2SO4 जब आपके N2O3 के साथ कनेक्ट करेगा तो गाइस कनेक्ट करने पर ये इसे ब्रेक कर देगा 2 मोल्स ऑफ NO पॉजिटिव में, 3 मोल्स ऑफ HSO4 में और 3 मोल्स ऑफ H3O पॉजिटिव में। क्या बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? तो यहां पर आपको नाइट्रोसोनियम हाइड्रोजन सल्फेट मिलता है। नाइट्रोसोनियम हाइड्रोजन सल्फेट में अगर इन दोनों को कंबाइन करके आपको बताऊं तो बेसिकली ये बनता है HNSO5। समझ में आ रही बात? दैट इज नाइट्रोसोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जरूरत नहीं, बस इस केमिकल रिएक्शन पर फोकस मारना, दैट्स इट। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। और ये वाली केमिकल रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार बना के लिख लीजिएगा। क्वेश्चंस में आने के इसके चांसेस मुझे ज्यादा लगते हैं, तो इसको स्टार बनाकर एक पॉइंट लिख लो कि जब कभी भी मॉइस्चर आ गया अगर आपके सामने तो भी नाइट्रस एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा और N2O3 अपना ब्लू कलर लूज कर देगी, मतलब उसकी आइडेंटिटी गई, खत्म, टाटा बाय बाय। कैसे? देखो, वाटर के सामने जब N2O3 आया तो ये 2 ऑक्सीजन कंबाइन होकर 4 ऑक्सीजन बन गए, 3 यहां से 1 यहां से, 4 ऑक्सीजन, सो 2 मोल्स ऑफ O2 हो गए 4। यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है तो 1 नाइट्रोजन यहाँ आ गया, तो 2 मोल्स नाइट्रोजन के हो गए, और 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन ही हो गए, तो 2 मोल्स ऑफ HNO2 बन जाएगा। दैट विल बी कॉल्ड एज नाइट्रस एसिड। इसको क्या बोला जाता है? दिस इज कॉल्ड एज नाइट्रस एसिड मेरे प्यारे बच्चों। और नाइट्रस एसिड एसिडिक नेचर का होता है क्योंकि इसके अंदर आप लोग सब जानते हो जब आप N2O3 पे नाइट्रोजन का चार्ज निकालते हो तो +3 आता है, और +3 चार्ज मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया। मैंने आपको सिखाया था, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया मतलब एसिडिक प्रॉपर्टी भी बढ़ गई। दैट्स इट। कोई परेशानी मेरे प्यारे बच्चों? क्या ये चीज बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई? चलिए गाइस, तो अब हम लोगों के पास में नेक्स्ट आ गया है डाइनाइट्रोजन।
नहीं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब हमारे पास में क्या गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि NO2। अब गाइस जब आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो यहाँ पर आप देखिए नाइट्रोजन का अपन ने मान लिया x, ऑक्सीजन का होता है -2 और हमारे पास में ऑक्सीजन के एटम्स है 2 इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा x - 4 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हो गई +4। तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर नाइट्रोजन का आप लेकर कितना चलेंगे, +4। नाउ गाइस मैं एक बात अगर आपको बताऊं, अगर आप इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने जाओ तो यहां पर एक प्रॉब्लम ही आ जाती है कि हम लोग सब जानते हैं नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नहीं 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये ऑक्सीजन के साथ में यहां पे नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड बना लेते हैं और यहां पर भी ये ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड बना लेते हैं। तो आप यहां पर देखिए ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट पूरा हो गया, ये ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी पूरा हो गया, लेकिन जब आप इस नाइट्रोजन को देखेंगे तो नाइट्रोजन के पास में आपको टोटल 7 इलेक्ट्रॉन ही नजर आएंगे, जिसमें ये इलेक्ट्रॉन एक ऑड इलेक्ट्रॉन की कैटेगरी में आएगा। सो बेसिकली ये अनस्टेबल होता है, ये अनस्टेबल होता है और ये खुद को स्टेबलाइज करने के लिए ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक लोन सिंगल प्लेयर ये इस तरीके से दूसरे नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाता है और बनाता है N2O4। समझ गए? तो ये डायमराइज हो जाता है, इसको बोलते हैं डायमराइज होना। डायमराइज होने का मतलब है 2 NO2 का जुड़ के एक स्टेबल मॉलिक्यूल बना लेना, डायमराइज हो जाना। खैर वो अपन आगे सीखेंगे, बट अभी मैंने आपको एक एवरेज बात बता दी, एक सिंपल बात बता दी। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में हमेशा ध्यान रखना है नाइट्रोजन के पास में एक ऑड इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये एमसीक्यूज के हिसाब से बहुत जरूरी होता है कि नाइट्रोजन का ऐसा कौन सा ऑक्साइड है जो कि ऑड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग है, तो आप उसमें NO2 क्लिक करके आएंगे। चलिए इसके प्रिपरेशन की बात करते हैं। प्रिपरेशन इसका बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। आप यहां पर कॉपर को, यहां पर आप देखिए कॉपर ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े, आपने फॉर एग्जांपल यहां पर एक कॉपर ले लिया और कॉपर का ट्रीटमेंट आप एक काम कीजिए HNO3 के साथ कर लीजिए, ये रिएक्शन आपको ऐसी समझ में आ जाएगी। अब कॉपर ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े तो ये बन गया Cu डाई पॉजिटिव और NO3 ने, HNO3 में से NO3 निकला, NO3 ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, NO3 ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो वो क्या बन गया आपका, वो बन गया आपका NO2। समझ में आ रही? क्योंकि हम लोग सब जानते हैं HNO3 क्या करता है, सेल्फ ऑक्सीडाइजिंग, ये सेल्फ ऑक्सीडाइजिंग पावर रखता है, ये हमेशा सेल्फ ऑक्सीडाइजिंग पावर रखता है। तो यहां पर आपको मेरे हिसाब से HNO3 के 3 मोल्स ले लेने चाहिए। HNO3 क्या, यहां से 3 मोल्स ले लो, तो आप जब इसको बैलेंस करोगे तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। यहां पर Cu NO3 होल ट्वाइस आपको मिल जाएगा, एक NO2 बाहर हो जाएगा और ओवरऑल यहां पर जितने भी हाइड्रोजन होंगे वो बचे हुए ऑक्सीजन के साथ में वाटर बना लेंगे। तो कोई ज्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है, सिर्फ आपको इसकी प्रिपरेशन देखनी है कि ये कैसे बनता है। ये किसी भी एक मेटल का ट्रीटमेंट, जब आप किसी भी एक मेटल का ट्रीटमेंट, मेटल स्पेसिफिकली आप यहाँ पर कॉपर ले लीजिए, जब आप इसका ट्रीटमेंट HNO3 के साथ करेंगे तब आपको यहाँ पर कॉपर डाई पॉजिटिव मिलेगा। वो कॉपर डाई पॉजिटिव डेफिनेटली CuNO3 होल ट्वाइस होगा और NO2 आपको मिल जाएगा एंड रिमेनिंग आपको यहाँ से वाटर मिल जाएगा। रिएक्शन बैलेंस करेंगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इजी पीजी है। ये लो, ये आपकी रिएक्शन बैलेंस होके भी आ गई। जो मैं आपको पीछे समझाने की कोशिश कर रहा था वो यहाँ पर बैलेंस होकर आ गई है। आप इसको आराम से डायरेक्टली नोट कर लीजिए। देखिए जैसे मैंने आपसे कहा था, आपने यहाँ पर कॉपर लिया, कॉपर को आपने HNO3 के साथ में ट्रीट करा, वहां पर मैं 3 ले रहा था, आप उसको 4 ले लीजिए प्रॉपर जब आप बैलेंस करेंगे। तो देखिए यहां पर क्या होगा, कॉपर के साथ में NO3 होल ट्वाइस बन के बाहर हो जाएंगे। मतलब यहां पर अगर आपके पास में 4 H है और 4 NO3 है तो 4 में से 2 तो इधर चले गए कॉपर के साथ, अब 2 NO3 बचे। ये 2 NO3 टूट जाएंगे NO2 के अंदर, तो आपको यहां पर मिल जाएंगे 2 NO2। तो यहां से 2 ऑक्सीजन बच जाएंगे आपके पास में, ये 2 ऑक्सीजन बच गए। कॉपर तो आप ऑलरेडी यूज कर चुके हो। यहां से जो तुम्हारे 4 हाइड्रोजन है वो 4 हाइड्रोजन और ये 2 ऑक्सीजन मिलकर आपको 2 वाटर के मॉलिक्यूल बना के दे देंगे।
बहुत इजी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, इनको समझना कोई टफ नहीं होता। रिएक्शन अगर समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया और बहुत मस्त काम हो जाता है। ये रिएक्शन आप लोग याद रखिएगा, दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछे जाने वाली रिएक्शन है। अच्छा, तीसरी रिएक्शन तो समझाने की जरूरत ही नहीं है, सुपर इजी, पहले भी बता चुका हूं मैं आप लोगों को। यहाँ पर आप 2 मोल्स ले लीजिए, यहाँ पर आप लोगों के पास में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है। जब आप लोग यहाँ पर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का ट्रीटमेंट ऑक्सीजन के साथ करेंगे, यू विल बी गेटिंग NO2। अच्छा, ये तीसरी वाली रिएक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो हम इसे भी एक स्टार बना लेते हैं। और इस रिएक्शन को देखिए, लेड नाइट्रेट। अगर आप नाइट्रिक एसिड और मेटल की रिएक्शन कर रहे हो तो मिल रहा है, लेकिन अगर आप में सीधे मेटल नाइट्रेट ले लेते हो, अच्छा यहाँ पर मेटल नाइट्रेट जैसा नीचे दे रखा है, या तो आप लेड नाइट्रेट लीजिए, एक लेड नाइट्रेट आप लिख सकते हैं, एक आप यहाँ पर लिथियम नाइट्रेट भी ले सकते हैं, और तीसरा आप लोग यहां पर मैग्नीशियम नाइट्रेट भी ले सकते हैं। तो अगर आपके पास में 3 मेटल के नाइट्रेट्स हैं तो आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पक्का मिलेगा। देखिए यहां पर हमको इसका क्या करना है, थर्मल डीकंपोजिशन करना है। तो हम लोग सब जानते हैं कि जो तुम्हारा नाइट्रेट होता है, इसके पास में टूटने की गजब पावर होती है, गजब पावर होती है। तो अगर तुम्हारे पास में 2 नाइट्रेट्स हैं और अगर आपने इसको हीट करा तो ये NO2 में टूट जाएगा और यहां से 2 ऑक्सीजन अलग निकल जाएंगे। ये 2 ऑक्सीजन, ये जो तुम्हारा लेड है ना, बस इस लेड के साथ जुड़ जाएंगे। इसको बैलेंस करने के लिए मुझे यहां पर 2 लगाना पड़ेगा, तो 2 के बाद मुझे यहां पर 4 NO2 मिलेंगे। मतलब टेक्निकली यहां पर अगर मैं इसको 4 कर दूं तो यहां पर मुझे 4 NO2 मिलेंगे, यहां पर मुझे 4 ऑक्सीजन निकलते हुए दिखेंगे। 4 में से क्योंकि आपने यहां पर क्योंकि आपने यहां पर 2 Pb लिया हुआ है साथ में, 2 PbNO3 होल ट्वाइस है, तो टोटल NO3 आपके पास में हो गए 4, लेड बचे आपके पास में 2। तो ये 2 लेड यहां से 2 ऑक्सीजन लेकर लेड ऑक्साइड बन के बाहर, NO2 बाहर। अब क्या बचा, अब यहां पर 2 ऑक्सीजन बचे, तो ये 2 ऑक्सीजन कंबाइन होकर O2 बन जाएंगे, एंड दैट इज योर ऑक्सीजन। तो ये रिएक्शन भी बहुत अच्छी है। ये 2 रिएक्शंस आपको किसी भी कीमत पर याद रखनी है। आई डोंट नो, ये 2 केमिकल रिएक्शन आप लोगों को पक्का पता होनी चाहिए। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, मैं इसको रब कर देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। देखिए, ये एक पहली ऐसी गैस आई है जो कि ब्राउन कलर की। इसके पहले आपने जितने भी ऑक्साइड्स पढ़े वो सारे ऑक्साइड्स कलरलेस गैस होते थे, लेकिन ये पहली गैस है जो ब्राउन कलर की, और यूजुअली ये आपको गैसियस फॉर्म में मिलती है। हाई रिएक्टिव होती है। व्हाई हाई रिएक्टिव? बिकॉज ऑफ दैट अनपेयर्ड और वी कैन से ऑड इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर एक ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया था, और इसीलिए ये पैरामैग्नेटिक नेचर का भी है। आप लोग जानते हैं पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है, जो मैग्नेटिक इफेक्ट शो करे, या जो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने लगे, वो पैरामैग्नेटिक होता है। तो क्योंकि नाइट्रोजन के पास में एक ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, ये इस तरीके से बिहेव करता है। अच्छा, ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इट इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब ऑक्सीजन डोनर है, ऑक्सीजन डोनेट कर देता है। क्योंकि आप खुद समझो ना भाई, अभी इस कंडीशन में अगर नाइट्रोजन के पास में एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो मैं तो आपको शुरू से बोलता आया हूं कि बेटा जी ये तो अनस्टेबल है, बेटा जी मेरे लाडलो ये तो अनस्टेबल है। और अगर अनस्टेबल है तो ये डेफिनेटली इस पार्ट में टूट जाएगा, NO अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन छोड़ देगा। देखो यहां पर ये यही कर रहा है। जब NO2 कॉपर के साथ में जुड़ा, यहां पर हमें 2 लेने की जरूरत नहीं है, सिंपली भी आप इसे कर सकते हो। तो ये कॉपर एक ऑक्सीजन लेकर कॉपर ऑक्साइड बन गया, और ये NO2 में से NO बाहर आ गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्की बात, 100% श्योर। अच्छा, नीचे देखो, जैसे मान लीजिए आपके पास में 2 मोल्स ऑफ कार्बन है, तो इसके साथ में आप 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रीड करो, तो सारे ऑक्सीजन, टोटल 4 ऑक्सीजन पूरे जाकर इस कार्बन से मिल जाएंगे और ये बना लेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और नाइट्रोजन बाहर हो जाएगा। या अगर आप हेलोजन में
फ्लोरीन को और आयोडीन को छोड़कर क्लोरीन और ब्रोमीन ले सकते हो। देखो फ्लोरीन बहुत छोटा होता है और आयोडीन बहुत बड़ा होता है, तो इनके साइज बड़े होने की वजह से ये इतने ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते। हम इसको हेलोजन फैमिली में सीखेंगे। तो जब F2 या Cl2 और Br2 जब NO2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो कंबाइन होकर XNO2 बना देंगे, डायरेक्टली रिएक्शन हो जाएगी XNO2। तो ये भी एक अच्छी केमिकल रिएक्शन है, इसको भी जरा नोट कर लीजिए। प्रॉपर्टीज में स्क्रीनशॉट ले लो जिसमें ये दोनों प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े। चलिए तीसरी प्रॉपर्टी, विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब इनके सामने बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आता है तो हायर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर फॉर्म। जैसे मान लीजिए ओजोन, ओजोन एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। भाई हम लोग सब जानते हैं जो आपका ओजोन होता है, आपका जो ओजोन होता है उसमें एक ऑक्सीजन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से जुड़ता है। ओजोन का स्ट्रक्चर बनाकर देख लो, 1 2 3 4 5 6 4 5 6 1 2 3 4 5 6, इनमें तो डबल बॉन्ड बन गया। तो देखो इसका ऑक्टेट भी पूरा ट्याव 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 ट्याव, इसका ऑक्टेट भी पूरा ट्याव 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 ट्याव, लेकिन इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है तो इसने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इसको पूरा दे दिया। मतलब अपने जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे ये इसके साथ शेयर कर लिए, तो आप देखो इसका ऑक्टेट भी पूरा। सो बेसिकली ये वाला बॉन्ड कहलाता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, और ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड यूजुअली टूट जाता है। तो जब ये बॉन्ड टूट जाएगा ऐसे ट्याव, तो ये ऑक्सीजन अलग निकल जाएगा। तो ओजोन में से ऑक्सीजन निकालना बहुत आसान होता है, समझ में आ रही बात। तो जब आप ओजोन का ट्रीटमेंट NO2 के साथ करोगे तो अभी NO2 में देखो एक NO2 ये है और एक NO2 ये है, तो टोटल नाइट्रोजन कितने हो गए तुम्हारे पास में 2, और ये 2 ऑक्सीजन हो गए O4 और एक ऑक्सीजन ओजोन से आ गया। तो 1 2 3 4 और 5, तो ये बन गया तुम्हारा N2O5, ये बन गया तुम्हारा N2O5। और ओजोन में से एक ऑक्सीजन जाने के बाद 2 ऑक्सीजन बचे O2। तो ये देखो बड़ी इजी केमिकल रिएक्शन है, बड़ा मस्त टॉपिक है, इसके अंदर किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत ही नहीं होती। आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम पढ़ते हैं नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। भाई मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड क्यों, कैसे और कब बनता है। नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड N2O4 N2O4 है ना, और हाँ जी N2O4। जब आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने जाओगे N2O4 का, तो हमारे पास में 2 नाइट्रोजन, इसलिए मैं इसको लिखूंगा 2x प्लस 4 ऑक्सीजन है, 1 पर चार्ज -2 इज इक्वल टू 0। सो 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सो 2x इज इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू +4। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हो गया। बनाने का तरीका आप लोग सब जानते हैं, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। बस NO2 को कूल कर लो, NO2 को कूल कर लो तो N2O4 बन जाएगा, और N2O4 को अगर आपने हीट कर दिया तो वो NO2 बन जाएगा। मैं आपको बता ही चुका हूं नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ में जब कंबाइन होता है तो इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर बनाया हुआ दिखता है N2O4 का, क्योंकि जब आप इनको अलग देखेंगे तो ये एक NO2 पर और एक NO2 पर ऑड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंट बॉन्ड से शेयर कर लेता है, तो ये N2O4 बन जाता है। तो बेसिकली NO2 का डाइमरर फॉर्म है ये। N2O4 is nothing but the dimer form. It is nothing but the dimer form of NO2. It is nothing but the dimer form of NO2. क्या है बात समझ में आ रही है मेरे प्यारों? कोई बड़ी बात नहीं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। प्रिपरेशन की तरफ चलते हैं। प्रिपरेशन सॉरी बता दी मैंने, प्रिपरेशन तो बता दी ना, प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। जब आप N2O4 को वाटर के साथ ट्रीट करोगे तो N2O4 दो पार्ट में टूट जाता है। देखो ये तुम्हारे पास में वाटर है, ये वाटर को मैंने HHO लिख दिया, और N2O4 को मैंने NNOOO लिख दिया। देखो रिएक्शन समझने का जो बेस्ट तरीका, अब यहां से एक नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन लेके निकला और एक हाइड्रोजन यहां से निकला, तो ये बन गया HNO2। अब यहां पर बचा N
2 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन और H, तो ये बन गया HNO3। तो नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड दोनों बन जाते हैं, नाइट्रस एंड नाइट्रिक एसिड दोनों बन जाते हैं। यहां पर एक बात ध्यान रखना, अगर आप इसका ट्रीटमेंट H2SO4 के साथ करते हो तो यहां पर भी क्या होगा, यहां से एक हाइड्रोजन, यहां से एक नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन को लेकर HNO3 बन के बाहर आ जाएगा, नाइट्रिक एसिड बन जाएगा। और फिर यहां पर H2SO4 में से एक हाइड्रोजन चला गया तो यहां पर बचा होगा HSO4 नेगेटिव, और यहां पर एक नाइट्रोजन बचा होगा और 3 ऑक्सीजन चले गए तो एक ऑक्सीजन बचा होगा NO, तो NO पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन गया है छोड़कर, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो जब N2O4 में से ऑक्सीजन निकल जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम निकल जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज बचेगा, तो ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा NO पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव। ये रिएक्शन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट लगती है मुझे हमेशा, तो इसको प्लीज जरा अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कोई परेशानी। अच्छा, तीसरा पॉइंट, जो तुम्हारी N2O4 गैस होती है यह हमेशा इक्विलिब्रियम में मौजूद होती है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के साथ। इट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम विद नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, यानी जब आप नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाओगे तो उसके साथ में N2O4 बनती हुई नजर आएगी, भले ही आप गैसियस फेज में चेक करो या लिक्विड स्टेट में चेक करो, तो ये ऑलवेज इक्विलिब्रियम में होती है NO के साथ इन गैसियस और इन लिक्विड स्टेट। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए, लास्ट नाइट्रोजन का ऑक्साइड दैट इज नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड मेरे प्यारे बच्चों, एंड दैट इज N2O5। अब आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट तो खुद निकाल ही सकते हो, 2x + 5, एक पर चार्ज -2 ऑक्सीजन पर, तो नेट चार्ज 0, 2x - 10 = 0, सो x विल बिकम 10/2 यानी कि 5, और कैसा 5 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। इसकी प्रिपरेशन देखो, अगर आपने नाइट्रिक एसिड को फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ ट्रीट करा तो यहां से ये 2 फास्फोरस हट जाएंगे और ये 2 नाइट्रोजन इसको डिस्प्लेस करके इसकी पोजीशन ले लेंगे, तो ये बन गया N2O5। देखो समझ में ही बात आपको क्या हुआ, P2 हट गया और N2 उसकी जगह पे आ गया, और यहां से जो P2 हटा उसने नाइट्रोजन की पोजीशन ले ली, तो ये बन गया 2HPO4। अच्छा एक बात देखो, ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज नाइट्रोजन एंड फास्फोरस दे बोथ बिलोंग्स टू ग्रुप 15 वेयर नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इट इज मोर रिएक्टिव, मतलब फास्टली रिएक्ट करेगा, जल्दी अपना ऑक्टेट पूरा करने की कोशिश करेगा। तो लेड फास्फोरस ऑक्साइड में से फास्फोरस को डिस्प्लेस करके नाइट्रोजन उसकी जगह ले लेगा। बहुत सिंपल सोबर रिएक्शन है। यहां पर देखिए क्या होगा, अगली केमिकल रिएक्शन थोड़ी अलग टाइप की है। सिल्वर नाइट्रेट का ट्रीटमेंट ये क्लोरीन के साथ कर रहा है। अब देखो यहां पर क्या होगा, सबसे पहली बात, यहां पर तुम्हारे पास में टोटल 4 क्लोरीन है और टोटल 4 सिल्वर है, तो 4 सिल्वर 4 क्लोरीन मिलकर 4 AgCl बन के बाहर हो गए, काम खत्म, पैसा हजम। अब तुम्हारे पास में फिर क्या बचा, 4 मोल्स ऑफ NO3 नेगेटिव, और आप लोग जानते हैं इसके पास में सेल्फ ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है, तो ये क्या करेगा, अपने 3 और 4 इज 12 ऑक्सीजन में से ये 2 ऑक्सीजन को बाहर निकाल देगा ऑक्सीजन गैस बना के। अब यहां पर बची सिर्फ और सिर्फ 5 ऑक्सीजन, और 5 ऑक्सीजन और 4 नाइट्रोजन, तो ये इस तरीके से नॉट 5 ऑक्सीजन, इनफैक्ट 10 ऑक्सीजन और 4 नाइट्रोजन, तो ये N2O5 के 2 मोल्स बना लेगा। इजी केमिकल रिएक्शन है, नॉट अ बिग डील, नोट कर लीजिए इसको ताकि हम आगे बढ़ सकें। चलिए इसी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। पहली प्रॉपर्टी, जब कभी भी ये सॉलिड स्टेट में होगा ये क्रिस्टलाइन आयोनिक कंपाउंड होगा। इसका मतलब समझो, आपको दिख N2O5 रहा है, लेकिन रियलिटी में ये 2 आयंस का मिक्सचर है। एक आयन जिसका नाम है NO2 पॉजिटिव और एक आयन जिसका नाम है NO3 नेगेटिव, तो इनके बीच में एक आयोनिक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। दिस इज एन आयोनिक बॉन्ड, और इस आयोनिक बॉन्ड की वजह से सॉलिड फॉर्म में ये क्रिस्टल फॉर्म में आपको दिखाई देता है। क्रिस्टल फॉर्म में मेरे प्यारे बच्चों आपको ये दिखाई देता है, एंड इसको नाइट्रोनियम नाइट्रेट बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टार बना लो,
एमसीक्यूज भले ही जेई दे रहे हो, नीट दे रहे हो, या अभी तुम्हारे जो बोर्ड्स हो रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको प्लीज अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। NO2 पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव, नाइट्रोनियम नाइट्रेट के नाम से इसको जाना जाता है जब ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। लेकिन जब आप गैसियस स्टेट में आ जाते हो तब इसका जो फॉर्म है वो चेंज हो जाता है। देखो सॉलिड स्टेट में तो आयोनिक बॉन्ड से जुड़ा है, लेकिन जब गैसियस फॉर्म में आता है तो इसके आयोनिक बॉन्ड्स टूट जाते हैं और फिर यह बन जाता है आपका एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें सेंटर में एक ऑक्सीजन मौजूद है और ये ऑक्सीजन से 2 नाइट्रोजन जुड़े हुए हैं और ये 2 नाइट्रोजन से फिर तुम्हारे 2 ऑक्सीजन इस प्रकार जुड़े हुए हैं। तो ये तुम्हारा N2O5 में तुमको कुछ ऐसा नजर आता है। हम इसके भी स्ट्रक्चर देखेंगे। तो जब कभी भी ये गैसियस फॉर्म में होता है तो तुम्हारा N2O5 के पास में ऑक्सीजन का ब्रिज होता है ना, दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन ब्रिज। इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन ब्रिज। है ना, आप खुद देखो, सीधी सी बात है, एक NO2 ये रहा, एक NO2 ये रहा, मतलब 2 NO2 को बीच में एक ऑक्सीजन ने पकड़ रखा। मतलब मैं ऑक्सीजन हूं तो मैंने एक NO2 को ऐसे और एक NO2 को ऐसे पकड़ रखा, इन दोनों को खींच के मैं अपने पास लिया है ऐसे, तो मैं ब्रिज हो गया ना, मैंने इन दोनों को पकड़ रखा है तो मैं ब्रिज हो गया। तो ये इस तरीके से लिखेगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट, ग्रेट। अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बकुड़ो, मेरे गुलजारी लालो। सॉलिड या गैसियस स्टेट में अगर आप देखें तो जब आप N2O5 को हल्का सा भी हीट कर दोगे तो ये N2O4 और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाएगा। अगर आप N2O5 को वाटर के साथ ट्रीट करोगे तो ये वापस से HNO3 बना कर देगा। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों? इसीलिए एक बात ध्यान रखना कि N2O5 को हाइड्राइड ऑफ HNO3 बोला जाता है ना बेटा। हाइड्राइड का मतलब क्या होता है? हाइड्राइड का मतलब होता है कि जब आप एक मॉलिक्यूल को वाटर के साथ ट्रीट करोगे तो वो एक एसिड बनाकर दे रहा है, तो ये इस एसिड का, इस नाइट्रिक एसिड का ये हाइड्राइड कहलाएगा। मतलब कि अगर मैं HNO3 में से वाटर निकाल लूं तो मेरे को N2O5 मिलेगा, N2O5 में वाटर जोड़ दूं तो HNO3 मिलेगा। तो तुम्हारे HNO3 का हाइड्राइड कौन हो गया? तुम्हारे HNO3 का हाइड्राइड हो गया N2O5। और जैसा मैंने आपको रूल सिखाया था कि अगर आपके पास में एक एसिडिक ऑक्साइड है, अगर आपके पास में एक एसिडिक ऑक्साइड है और अगर आप उसे वाटर के साथ ट्रीट कर रहे हो और अगर वो एक एसिड बनाकर दे रहा है आपको, देन डेफिनेटली ये वाला ऑक्साइड एसिडिक होगा। तो अगर आपसे कोई पूछे क्या मेरे पास में एक ऑक्साइड है और उस ऑक्साइड को मैं वाटर के साथ ट्रीट कर रहा हूं तो मुझे एक एसिड मिल रहा है, तो इस ऑक्साइड का नेचर क्या होगा? तो आप उसका नेचर क्या बोलोगे भाई? सीधी सी बात है, उसका नेचर क्या होगा? एसिडिक होगा। तो यहां पर आप देखो N2O5 को जैसे ही मैंने वाटर में डाला मेरे को HNO3 मिला जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसीलिए ये एसिडिक नेचर का होगा। तो अब आप एक बात ध्यान रखिएगा कि तुम्हारा N2O से ज्यादा एसिडिक NO, उससे ज्यादा एसिडिक NO2, उससे ज्यादा एसिडिक N2O5। वैसे आप N2O4 भी लिख सकते हो, पर वो N2O4 और NO2 वो जुड़ के बनता है, डाइमराइज होके बनता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कोई परेशानी? चलो हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया, नोट कर लिया। चलिए अब हम इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। वी विल एंजॉय स्टडिंग दीज पॉइंट्स मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले मेरे पास में जो A नंबर पर आ रहा है दैट इज N2O। अब ये इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर है जो आपको नॉर्मल किताबों में दिखाई देगा, लेकिन अगर मैं इसको रियलिटी में बनाने की कोशिश करूं तो देखिए सीधा सा हिसाब है भाई, मेरे पास में एक नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के पास में 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड और 1 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड, ये भी ऐसा होगा, और सामने ऑक्सीजन आ गया 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर नाइट्रोजन है तो मुझे ट्रिपल बॉन्ड दिख गया, इससे ये वाला नाइट्रोजन तो वेल सेटिस्फाइड हो गया और ये वाला नाइट्रोजन भी इनफैक्ट वेल सेटिस्फाइड हो गया, लेकिन ये ऑक्सीजन अभी सेटिस्फाइड नहीं है। तो इस ऑक्सीजन को सेटिस्फाई करने के लिए नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा। इसके लोन पेयर के शेयरिंग के बाद अब आपको दिख रहा है कि ये ऑक्सीजन भी सेटिस्फाइड हो गया। तो कुछ ऐसा नजर आता है आपको आपका
N2O3। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये N2O3 में यहां पर आपको ये वाला बॉन्ड नहीं दिखाई देगा, सिर्फ एक लोन पेयर जाता हुआ इसके बाद नजर आएगा, एक लोन पेयर इसके बाद जाता हुआ नजर आएगा, और यहां पर नाइट्रोजन के साथ में आपको 3 बॉन्ड दिखाई देंगे। देखो इसीलिए इसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी ज्यादा है और इसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी कम है। ये स्ट्रक्चर नोट करना हो तो आप लोग नोट कर लीजिए, कोई चिंता वाली कोई परेशानी वाली बात नहीं है। नोट कर लो प्यारे बच्चों, कर लिया नोट? चलिए अब अपन यहां पर बात करते हैं हमारे NO की। सेकेंड इज योर NO। मैं चाहूं तो यहां पर इसको बना देता हूं इस तरीके से, नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग शेयरिंग शेयरिंग, नाइट्रोजन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ऑक्सीजन शेयरिंग, लोन पेयर। ये अब अपन इसकी बात करते हैं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। नाउ गाइस, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के अंदर एक सीधा सा गणित होता है, नाइट्रोजन के पास टोटल 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक लोन पेयर होता है जो किसी भी प्रकार से पार्टिसिपेशन नहीं देता। नाउ ऑक्सीजन के पास में भी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, भाई आप लोग सब जानते हो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब यहां पर कई बार क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाडलो, कि यहां पर आपका नाइट्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड बना देता है। तो इससे आप देखो ऑक्सीजन इज वेरी वेल सेटिस्फाइड, लेकिन आपका नाइट्रोजन इज नॉट येट सेटिस्फाइड। ये वाला इलेक्ट्रॉन एक ऑड इलेक्ट्रॉन रह गया। इसीलिए आप देखो यहां पर ये जो नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर बनाकर दिया है, इसमें देखो ये पार्शियल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, और ये पार्शियल बॉन्ड जो तुमको दिखाई दे रहा है ये नाइट्रोजन पर ऑड इलेक्ट्रॉन की वजह से, मतलब ये ऑड इलेक्ट्रॉन मजबूरी में एक बॉन्ड बना रहा है। तो इट इज नॉट दैट मच स्टेबल, इसको आप कुछ ज्यादा स्टेबल नहीं मान पाओगे। कर लिया नोट? आगे बढ़े, नोट कर लो इन दोनों स्ट्रक्चर्स को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर अपन NO2 के बारे में डिस्कस करेंगे। NO2 अगेन आप लोग सब जानते ही हो, NO2 के अंदर क्या होगा, ऑड इलेक्ट्रॉन ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा तुम्हारा NO2। पहले मैं NO2 समझाऊंगा, फिर मैं तुमको N2O3 समझाऊंगा। नाउ हम NO2 की बात करते हैं। नाउ गाइस, NO2 में आप देखो नाइट्रोजन के पास में अगेन 1, 2 और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये एक ऑक्सीजन आया, इसने 1, 2, 3, 4 और 5, 6 इलेक्ट्रॉन के साथ में एक डबल बॉन्ड बना लिया। नाउ दिस ऑक्सीजन इज वेरी वेल सेटिस्फाइड। और ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जो किसी के साथ में भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, वो इस ऑक्सीजन को अपना लोन पेयर शेयर करने को दे देगा। तो इससे आप देख पा रहे हो, इससे आप देख पा रहे हो कि तुम्हारा ये जो नाइट्रोजन है, इसने इस ऑक्सीजन को भी सेटिस्फाई कर दिया, लेकिन इसका एक इलेक्ट्रॉन पेयर अभी भी रह गया। तो कभी ये आपको ऑक्सीजन नंबर 1 और 2 के बीच में दिखता है, और कभी आपको ये ऐसा दिखेगा, इसने ऑक्सीजन नंबर 1 को अपना लोन पेयर दे दिया, एक अनपेयर्ड यहां रहा, और कभी इसने ऑक्सीजन नंबर 2 के साथ में डबल बॉन्ड बना दिया। तो ये दोनों तरफ आपको डबल बॉन्ड स्विंग होता हुआ दिखता है। इसीलिए यहां पर आप देखो अगेन आपको एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखाई दे रहा है। ये दिस इज अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो ये तुम्हारा NO2 होता है। हमेशा इसके बाद में एक ऑड इलेक्ट्रॉन आपको नजर आएगा ही आएगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं और N2O3 को देखते हैं। देखो N2O3 कितना सिंपल सोबर है, बिना किसी तकलीफ के बन गया। N2O3 बिना किसी तकलीफ के बन जाएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी इसके अंदर। भाई ये नाइट्रोजन के पास में 1, 2 और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये रहा इसका लोन पेयर। ये ऑक्सीजन के साथ में 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8, इसको भी सेटिस्फाई कर दिया। ये नाइट्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड था, एक इसने इसके साथ में शेयरिंग कर ली। देखो मैं नीचे बना के बता देता हूं, मैं अपना नीचे बना के बता देता हूं। यहां पे ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन इसने ये ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ में शेयर कर लिए, जिससे ये ऑक्सीजन का ऑक्टेट बढ़िया तरीके से पूरा हो गया। ठीक है, फिर नाइट्रोजन का एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये रहा, इसने इस नाइट्रोजन के साथ में शेयर कर लिया। अब ये नाइट्रोजन का लोन पेयर यहां पर फालतू पड़ा हुआ है, इसकी कोई डिमांड नहीं है। अब इस नाइट्रोजन को देखो, अब इस नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया। अब इसके बचे हुए जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इस ऑक्सीजन के साथ में शेयरिंग कर लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो ये तुम्हारा ये ऑक्सीजन भी सेटिस्फाइड हो गया। अब ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर बचा हुआ है, इसका भी बचा हुआ है, इसका भी बचा हुआ है।
तो इसका लोन पेयर ये एक ऑक्सीजन के साथ में शेयर कर लेगा जिसके साथ में डबल बॉन्ड नहीं बना पा रहा। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ N2O3। तो एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा। अब ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कभी आपको यहां देखने को मिल सकता है ऑक्सीजन नंबर 1 के साथ, तो कभी आपको ऑक्सीजन नंबर 2 के साथ देखने को मिल सकता है। इसीलिए आप देखो यहां पर ऑक्सीजन एटम नंबर 1 और 2 के बीच में इन्होंने पार्शियल डबल बॉन्ड बनाया। ये देखो, ये इन्होंने ऐसा ऐसा करके ये पार्शियल डबल बॉन्ड बनाया ना। दिस पार्शियल डबल बॉन्ड मतलब कभी यहां तो कभी यहां कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कभी यहां डबल बॉन्ड तो कभी वहां डबल बॉन्ड। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर सबको क्लियर है। एक डबल बॉन्ड बनेगा, एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा, एक लोन पेयर बचेगा। इजी, आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर बना लीजिएगा अपनी अपनी कॉपीज में। देखो अब तुम्हारे पास में N2O4 और N2O5 आ चुका है। नाउ N2O4 समझो। N2O4 के अंदर अगेन सेम लॉजिक आएगा कि ये नाइट्रोजन सबसे पहले अपने एक अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ इस नाइट्रोजन के साथ दोस्ती कर लेगा। ये इनकी दोस्ती हो गई। अब इस नाइट्रोजन के पास में बचा एक लोन पेयर और 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन। इसके बाद भी बचा एक लोन पेयर और 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो एक ऑक्सीजन आया, उसने अपने 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन को इसके अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ में शेयरिंग कर ली और अपने ऑक्टेट को उसने पूरा कर लिया। इमेजिन करो यहां पर भी एक ऑक्सीजन आया, उसने भी अपने 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन के अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ करके दोस्ती कर ली। ये लो, इसका काम भी चकाचक हो गया। अब जो तुम्हारा ऑक्सीजन आएगा जिसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन्स तो है लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये अपना लोन पेयर इसको शेयर करके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना के इसको सेटिस्फाई कर देगा। यहां पर भी एक ऑक्सीजन आएगा अपने 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स लेकर, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसका शेयर करके इसको भी पूरा कर देगा। तो ये तुम्हारा N2O4 बन जाएगा। देखो नाउ N2O4 इज वेरी स्टेबलाइज्ड। N2O4 इज वेरी स्टेबल। अब अपन बात करते हैं N2O5 की। सेम प्रोसेस यहां पर होगी। यहां पर ये जो बीच वाला ऑक्सीजन है, ये जो तुम्हारा बीच वाला ऑक्सीजन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर हो गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर हो गया, बाकी ऑक्सीजन के लोन पेयर अपनी जगह पे है। नाउ नाइट्रोजन के पास में अगेन 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर होकर एक सिंगल बॉन्ड बना लिया और एक और बॉन्ड बन लिया, डबल बॉन्ड बन गया। तो यहां पर आप देखो ये आपका ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया। फिर ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर बचा, इस लोन पेयर को इसने ऑक्सीजन के साथ में शेयर कर लिया कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना के, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना के। सेम विद दिस नाइट्रोजन, ये अपना एक लोन पेयर इस ऑक्सीजन के साथ में शेयर कर लेगा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना के, और ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 बना दूं इसके में, 1 2 3 4 5 6 बना दूं इसके में, इसके 1 2 3 4 बना दूं, ये 5 और ये 6 और ये 7 और ये 8। तो ये देखो ये पूरा हो गया ऑक्टेट इसका, ये इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका तो ऑक्टेट पूरा था ही, और ये इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। अब यहां पर बात ये है कि ऑक्सीजन 1 और 2 के बीच में कभी इसमें डबल बॉन्ड रहेगा तो कभी इसमें डबल बॉन्ड रहेगा। यहां पर ऑक्सीजन 1 और 2 के बीच में कभी इसमें डबल बॉन्ड रहेगा, कभी इसमें डबल बॉन्ड रहेगा। इसलिए आप लोगों को यहां पर देखो, ये आपको यहां पर इनके बीच में पार्शियल बॉन्ड लिखा हुआ दिख रहा है। कभी यहां डबल बॉन्ड तो कभी यहां डबल बॉन्ड, कभी यहां कोऑर्डिनेशन बॉन्ड तो कभी यहां कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। समझ में आ रही है? तो ये तुम्हारे स्ट्रक्चर्स हो गए। बॉन्ड एंगल 114 डिग्री 130 डिग्री, इतना इसको रटने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। नाइट्रिक एसिड्स पढ़ने के बाद हमारा ये चैप्टर का ग्रुप 15 वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें मैं आपको HNO3 पढ़ाऊंगा। एक लेक्चर में HNO3 खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग ग्रुप 16 की तरफ चलेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे मेरे प्यारे बच्चों, एंड अच्छे से पढ़ाई करो।